आजकल की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में स्किल्स बहुत जरूरी है। ये वो टूल्स हैं जिनसे हम लाइफ की मुश्किलों को पार करते हैं, प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों तरह से। अच्छे स्किल्स होने से हम अपने चोजन फील्ड्स में आगे बढ़ते हैं, अच्छे रिलेशनशिप्स बनाते हैं और दुनिया पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं। लेकिन स्किल्स होते क्या हैं और सक्सेस के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? सिंपल शब्दों में स्किल्स वो लर्नड एबिलिटीज हैं जिनसे हम स्पेसिफिक टास्क्स या एक्टिविटीज इफेक्टिवली परफॉर्म कर पाते हैं। ये हमारी कैपेबिलिटीज के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, गोल्स अचीव करते हैं और समाज में मीनिंगफुल वेज में कंट्रीब्यूट करते हैं। चाहे वेबसाइट डिजाइन करने की टेक्निकल एक्सपर्टीज हो या टीम लीड करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स, हमारे स्किल्स जिंदगी के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज से निपटने के लिए जरूरी हैं। स्किल्स की इंपॉर्टेंस को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वर्कप्लेस में ये सक्सेस की करेंसी है जो हमारी एम्प्लॉयबिलिटी, अर्निंग पोटेंशियल और करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज तय करते हैं। पर्सनल लाइफ में ये हमें स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाने, पैशंस परस्यू करने और फुलफिलिंग लाइफ्स जीने के लिए एम्पावर करते हैं। इसीलिए 21st सेंचुरी में थ्राइव करने के लिए डाइवर्स और वेल राउंडेड स्किल सेट डेवलप करना बहुत जरूरी है। ये ऐसे स्किल्स की फैसिनेटिंग दुनिया में एक्सप्लोर करेगा हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स के बीच की डिफरेंसेस, लाइफ के वेरियस एस्पेक्ट्स में उनकी सिग्निफिकेंस और दोनों को डेवलप करने के प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज को। स्किल्स की पावर को समझकर और एक्टिवली कल्टीवेट करके हम अपना फुल पोटेंशियल अनलॉक कर सकते हैं और अपने आसपास के लोगों के लिए एक ब्राइटर फ्यूचर बना सकते हैं। हार्ड स्किल्स, जिन्हें अक्सर टेक्निकल स्किल्स भी कहा जाता है, स्पेसिफिक टीचेबल एबिलिटीज हैं जो मेजरेबल और क्वांटिफाइबल होते हैं। ये स्किल्स आमतौर पर फॉर्मल एजुकेशन, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, सर्टिफिकेशंस या ऑन द जॉब एक्सपीरियंस से हासिल किए जाते हैं। ये स्पेसिफिक टास्क्स परफॉर्म करने के लिए नॉलेज और एबिलिटीज रिप्रेजेंट करते हैं और वाइड रेंज ऑफ प्रोफेशंस में सक्सेस के लिए एसेंशियल हैं। हार्ड स्किल्स के एग्जाम्पल्स वेरियस इंडस्ट्रीज और प्रोफेशंस में मिलते हैं, जैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज और डेटा स्ट्रक्चर्स में प्रोफिशिएंट होना चाहिए। एक अकाउंटेंट के पास फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और टैक्स रेगुलेशंस की स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसी तरह एक शेफ को कुलिनरी एक्सपर्टीज, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का नॉलेज और किचन इक्विपमेंट इफेक्टिवली ऑपरेट करने की एबिलिटी चाहिए। जॉब स्पेसिफिक टास्क्स एफिशिएंटली और इफेक्टिवली परफॉर्म करने के लिए हार्ड स्किल्स क्रूशल हैं। ये हमारी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज की फाउंडेशन बनाते हैं और अक्सर प्राइमरी क्राइटेरिया होते हैं जिनका यूज एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉयमेंट के लिए कैंडिडेट्स इवैल्यूएट करते समय करते हैं। स्ट्रॉन्ग हार्ड स्किल्स टैंजिबल रिजल्ट्स डिलीवर करने और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स में कंट्रीब्यूट करने की हमारी एबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। हार्ड स्किल्स की एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक उनकी मेजरेबिलिटी है। सॉफ्ट स्किल्स के अनलाइक, जो ज्यादा न्यूएंस्ड और क्वांटिफाई करने में डिफिकल्ट हैं, हार्ड स्किल्स को वेरियस मेथड्स से ऑब्जेक्टिवली असेस किया जा सकता है। ये मेजरेबिलिटी एम्प्लॉयर्स के लिए कैंडिडेट्स इवैल्यूएट करना और इंडिविजुअल्स के लिए अपनी कैपेबिलिटीज शोकेस करना इजियर बनाती है। फॉर्मल एजुकेशन और सर्टिफिकेशंस हार्ड स्किल्स मेजर और डेमोन्स्ट्रेट करने के कॉमन वेज हैं। एकेडमिक डिग्रीज, डिप्लोमास और प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस पर्टिकुलर फील्ड में इंडिविजुअल के नॉलेज और एबिलिटीज का टैंजिबल एविडेंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे एक सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट या सीपीए डेजिग्नेशन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस में हाई लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी सिग्निफाई करता है। फॉर्मल क्वालिफिकेशंस के अलावा एम्प्लॉयर्स अक्सर हायरिंग प्रोसेस के दौरान हार्ड स्किल्स इवैल्यूएट करने के लिए असेसमेंट्स, टेस्ट्स और प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस यूज करते हैं। ये इवैल्यूएशंस रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में कैंडिडेट की टेक्निकल प्रोफिशिएंसी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज में इनसाइट्स प्रोवाइड करते हैं। पास्ट वर्क के पोर्टफोलियोज, कोडिंग चैलेंजेस और टेक्निकल इंटरव्यूज कुछ एग्जांपल्स हैं कि कैसे हार्ड स्किल्स डेमोन्स्ट्रेट किए जा सकते हैं। सेक्शन 4 सॉफ्ट स्किल्स, इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस की पावर। जहां हार्ड स्किल्स टेक्निकल प्रोफिशिएंसी के लिए एसेंशियल हैं, वहीं सॉफ्ट स्किल्स इंटरपर्सनल इंटरैक्शंस की कॉम्प्लेक्सिटीज से निपटने और कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट्स में सक्सेस अचीव करने के लिए इक्वली क्रिटिकल है। ये स्किल्स
जिन्हें अक्सर इंटरपर्सनल स्किल्स या पीपल स्किल्स कहा जाता है, वाइड रेंज ऑफ एट्रीब्यूट्स इनकम्पस करते हैं जो हमें इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने, रिलेशनशिप्स बनाने और दूसरों के साथ हार्मोनियसली काम करने में इनेबल करते हैं। सॉफ्ट स्किल्स के एग्जाम्पल्स में कम्युनिकेशन, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अडेप्टेबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, लीडरशिप और टाइम मैनेजमेंट शामिल हैं। ये स्किल्स किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन इंडस्ट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस में हाईली वैल्यूड हैं। ये हमें दूसरों की ज़रूरतों को समझने और रिस्पॉन्ड करने, चैलेंजिंग सिचुएशंस को ग्रेस के साथ नेविगेट करने और पॉजिटिव और प्रोडक्टिव वर्क एनवायरनमेंट फॉस्टर करने में इनेबल करते हैं। आजकल के वर्क प्लेस में सॉफ्ट स्किल्स इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं, जहां कोलैबोरेशन, इनोवेशन और इमोशनल इंटेलिजेंस हाईली सॉट आफ्टर एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी रूटीन टास्क्स को ऑटोमेट करती जा रही है, दूसरों के साथ कनेक्ट करने, रिलेशनशिप्स बनाने और कॉम्प्लेक्स सोशल डायनामिक्स नेविगेट करने की एबिलिटी सक्सेस के लिए पैरामाउंट होगी। सेक्शन 5, स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट स्किल्स कल्टीवेट करना। हार्ड स्किल्स के अनलाइक, जिन्हें स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू सीखा जा सकता है, सॉफ्ट स्किल्स एक्सपीरियंस, सेल्फ अवेयरनेस और कॉन्शियस एफर्ट के कॉम्बिनेशन से डेवलप होते हैं। स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट स्किल्स कल्टीवेट करने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, फीडबैक एम्ब्रेस करना होगा और अपनी मिस्टेक्स से सीखने के लिए विलिंग होना होगा। अपने सॉफ्ट स्किल्स इंप्रूव करने के मोस्ट इफेक्टिव वेज में से एक है इंटरैक्शन और कोलैबोरेशन के अपॉर्चुनिटीज सीख करना, क्लब ज्वाइन करना, कम्युनिटी में वॉलंटियरिंग करना या टीम बेस्ड प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करना वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड कर सकता है, जो हमें अपने कम्युनिकेशन, टीम वर्क और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करने में हेल्प करते हैं। सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट के लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन और फीडबैक भी क्रूशल है। दूसरों के साथ अपने इंटरैक्शंस पर रिफ्लेक्ट करने के लिए टाइम निकालना, इंप्रूवमेंट के एरियाज आइडेंटिफाई करना और ट्रस्टेड सोर्सेज से कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म सीख करना हमें अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस में वैल्यूएबल इंसाइट्स गेन करने में हेल्प कर सकता है। इसके अलावा एक्टिवली प्रैक्टिसिंग एक्टिव लिसनिंग, एम्पैथी और असर्टिवनेस टेक्निक्स हमारी इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस एनहांस कर सकते हैं। सेक्शन 6, हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल्स का सिनर्जी एक विनिंग कॉम्बिनेशन। हालांकि हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल्स को अक्सर डिस्टिंक्ट कैटेगरीज माना जाता है, लेकिन वे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हैं। रियलिटी में मोस्ट सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स के पास दोनों का पावरफुल कॉम्बिनेशन होता है, जिससे वे अपने चोजन फील्ड्स में एक्सेल कर पाते हैं और लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज को कॉन्फिडेंस के साथ नेविगेट कर पाते हैं। हार्ड स्किल्स हमारे काम के लिए टेक्निकल फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं, जबकि सॉफ्ट स्किल्स हमें अपने आइडियाज इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने, दूसरों के साथ कोलैबोरेट करने और चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस के अडेप्ट होने में इनेबल करते हैं। जैसे एक्सीलेंट कम्युनिकेशन और टीम वर्क स्किल्स वाला एक स्किल्ड प्रोग्रामर कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में टेक्निकली ब्रिलियंट लेकिन सोशली इनेप्ट कोडर से ज्यादा सक्सीड करने की लाइकली है। हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल्स के बीच सिनर्जी एक पावरफुल फोर्स मल्टीप्लायर क्रिएट करता है, हमारी इफेक्टिवनेस एम्पलीफाई करता है और हमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव करने में इनेबल करता है। टेक्निकल एक्सपर्टीज और इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस दोनों को इनकम्पस करने वाला वेल राउंडेड स्किल सेट डेवलप करके हम अपना फुल पोटेंशियल अनलॉक कर सकते हैं और अपने आसपास के लोगों के लिए ब्राइटर फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। सेक्शन 7, स्किल डेवलपमेंट की एंड्यूरिंग वैल्यू। आज की रैपिडली इवॉल्विंग दुनिया में स्किल डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस ओवरस्टेटेड नहीं की जा सकती। न्यू टेक्नोलॉजीज के अडेप्ट होने, न्यू स्किल्स मास्टर करने और लाइफ लॉन्ग लर्निंग एम्ब्रेस करने की एबिलिटी प्रोफेशनल सक्सेस और पर्सनल फुलफिलमेंट दोनों के लिए एसेंशियल है। जैसे जैसे ऑटोमेशन वर्कप्लेस को रीशेप करता जा रहा है, डाइवर्स और अडेप्टेबल स्किल सेट वाले लोग आने वाले ईयर्स में थ्राइव करने के लिए बेस्ट पोजिशन्ड होंगे। स्किल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना खुद में, अपने फ्यूचर में और अपने कम्युनिटीज के फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट है। ग्रोथ माइंडसेट एम्ब्रेस करके और एक्टिवली लर्न और ग्रो करने के अपॉर्चुनिटीज सीख करके हम 21st सेंचुरी के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज को कॉन्फिडेंस और पर्पस के साथ नेविगेट कर सकते हैं। चाहे हम अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज होन कर रहे हों, अपनी इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस कल्टीवेट कर रहे हों या नॉलेज के न्यू एरियाज एक्सप्लोर कर रहे हों, स्किल डेवलपमेंट की परस्यूट एक जर्नी है जिस पर एम्बार्क करना वर्थ। हेलो एवरीवन, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, खासकर स्टूडेंट्स के लिए, साइकोलॉजी में मोटिवेशन।
तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मोटिवेशन है क्या चीज? देखो, मोटिवेशन एक मेंटल प्रोसेस है जो आपको एक्शन लेने के लिए एक्साइट करता है। ये वो एनर्जी और गाइडेंस है जो आपको अपने डिजायर्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंचने के लिए चाहिए होती है। मोटिवेशन दो तरह की होती है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मोटिवेशन तब होती है जब आप कुछ सिर्फ सेटिस्फैक्शन, इंटरेस्ट या एंजॉयमेंट के लिए करते हो, जैसे कोई बुक पढ़ना क्योंकि आपको स्टोरी पसंद है। दूसरी तरफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन तब होती है जब आप कुछ एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स के लिए करते हो, जैसे ग्रेड्स, मेडल्स या रिकॉग्निशन, जैसे खूब पढ़ाई करना क्योंकि अच्छे मार्क्स चाहिए। अब थ्योरीज की बात करते हैं। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, हर्ट्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी और ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ये सब बताती हैं कि मोटिवेशन कैसे काम करती है। इन्हें समझकर आप जान सकते हो कि आपको क्या मोटिवेट करता है। एजुकेशन में मोटिवेशन बहुत जरूरी है। मोटिवेटेड स्टूडेंट्स ज्यादा फोकस करते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं और ज्यादा सीखते हैं। टीचर्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है। उनका काम है स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट जगाना ताकि वो नेचुरली सीखने में इंटरेस्टेड हो जाएं। हायर मोटिवेशन से एकेडमिक सक्सेस मिलती है। डेडिकेटेड, मोटिवेटेड स्टूडेंट्स यूजुअली अच्छा परफॉर्म करते हैं और अपने गोल्स पाने के लिए परसिस्टेंट रहते हैं। वो डिफिकल्टीज से भी अच्छे से डील कर पाते हैं। हार मानने की बजाय वो चैलेंजेस से लड़ते हैं। तो एजुकेशन में मोटिवेशन कैसे बढ़ाएं? पॉजिटिव और इनकरेजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट बनाना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स की एफर्ट्स अप्रिशिएट करो और छोटे अचीवेबल गोल्स सेट करो ताकि उनका कॉन्फिडेंस और एंथुसियाज्म बढ़े। टीचर्स, आप रोल मॉडल्स हो। आपकी मोटिवेशन और सपोर्ट स्टूडेंट्स का पर्सपेक्टिव बदल सकती है। करिकुलम को ऐसे पढ़ाओ जिससे स्टूडेंट्स इंस्पायर और एंगेज हों। स्टूडेंट्स को ऑटोनॉमी देना भी बहुत हेल्पफुल हो सकता है। जब उन्हें अपनी स्टडी डायरेक्शन और स्टाइल चूज करने की फ्रीडम होती है तो उनकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन बढ़ती है। वो ज्यादा सेल्फ रिलायंट और रिस्पॉन्सिबल बनते हैं। रिवॉर्ड्स और इंकरेजमेंट भी अच्छे हैं। टाइमली प्रेज और रिवॉर्ड्स मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये उनकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन को ओवरशैडो ना करे। एजुकेशन में मोटिवेशन को अलग अलग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। पर्सनल फैक्टर्स जैसे मेंटल स्टेट, कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड का बड़ा रोल होता है। सपोर्टिव फैमिली एनवायरनमेंट से भी बहुत फर्क पड़ता है। सोशल और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस जैसे सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस और ट्रेडिशंस भी मोटिवेशन को इम्पैक्ट करते हैं। मोटिवेशन के अलग अलग डिमेंशंस भी होते हैं। इमोशनल मोटिवेशन फीलिंग्स जैसे फियर, लव, प्राइड और हेट से इन्फ्लुएंस होती है। सोशल मोटिवेशन कंपटीशन और ग्रुप पार्टिसिपेशन से आती है। और नॉलेज और इंटरेस्ट बेस्ड मोटिवेशन तब होती है जब स्टूडेंट्स जेन्युइनली किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन मॉडर्न एजुकेशन के अपने चैलेंजेस हैं। टेक्नोलॉजी और डिस्ट्रैक्शंस जैसे स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया मोटिवेशन कम कर सकते हैं। मेंटल स्ट्रेस और एकेडमिक प्रेशर भी स्टूडेंट्स के मेंटल स्टेट को अफेक्ट करते हैं, जिससे उनकी मोटिवेशन कम होती है। कंक्लूजन में, एजुकेशनल सक्सेस के लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी है। मोटिवेटेड स्टूडेंट्स एंथुसियास्टिक, हार्डवर्किंग और गोल ड्रिवन होते हैं। मोटिवेशन बढ़ाने के लिए टीचर्स, फैमिलीज और सोसाइटी को मिलकर काम करना होगा ताकि स्टूडेंट्स के अंदर की ड्राइव को जगाया जा सके और उन्हें एजुकेशनल गोल्स अचीव करने में मदद मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये हेल्पफुल लगा होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इनसाइट्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। लाइफ में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। कभी कभी ये उतार चढ़ाव हमें स्ट्रेस में डाल देते हैं। स्ट्रेस असल में हमारे शरीर और दिमाग का चैलेंजेस के प्रति रिएक्शन होता है। सोचो कोई बड़ा एग्जाम आने वाला है, पेट में वो जो अजीब सा लगता है, दिमाग में थॉट्स की रेस, यही है स्ट्रेस। स्ट्रेस कई जगहों से आ सकता है। वर्क प्रेशर एक कॉमन रीजन है। डेडलाइंस, मुश्किल कॉलीग्स और लंबे वर्किंग आवर्स, इन सब से आप ओवरवेल्म्ड फील कर सकते हैं। पर्सनल प्रॉब्लम्स जैसे रिलेशनशिप इश्यूज, फाइनेंशियल वरीज या फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स भी स्ट्रेस के बड़े फैक्टर्स हो सकते हैं। हमारी हेल्थ भी स्ट्रेस का कारण बन सकती है, खासकर अगर हम किसी इलनेस या क्रॉनिक पेन से जूझ रहे हों। याद रखने वाली इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर कोई स्ट्रेस अलग तरह से एक्सपीरियंस करता है। जो चीज एक पर्सन को स्ट्रेस देती है वो दूसरे को बॉदर भी नहीं करती, और ये बिल्कुल ठीक है। असली बात यह है कि आप अपने स्ट्रेस ट्रिगर्स को पहचानें और उनसे कोप करने के हेल्थी तरीके खोजें। मानो या ना मानो, सारा स्ट्रेस बुरा नहीं होता। कम क्वांटिटी में स्ट्रेस फायदेमंद भी हो सकता है।
किसी बड़े गेम या प्रेजेंटेशन से पहले एक्साइटमेंट और एड्रेनलिन रश के बारे में सोचो। इस तरह के स्ट्रेस को गुड स्ट्रेस या यू स्ट्रेस कहते हैं और ये हमें बेटर परफॉर्म करने और ग्रो करने के लिए मोटिवेट करता है। लेकिन जब स्ट्रेस क्रॉनिक या ओवरवेलमिंग हो जाता है तो ये बैड स्ट्रेस या डिस्ट्रेस में बदल जाता है। ये वो स्ट्रेस है जो हमारी हेल्थ और वेलबींग पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। डिस्ट्रेस कई वेज में शो हो सकता है, चिड़चिड़ापन और थकान से लेकर एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे सीरियस इश्यूज तक। गुड स्ट्रेस और बैड स्ट्रेस में फर्क करना बहुत जरूरी है। गुड स्ट्रेस हमें चैलेंजेस का सामना करने में मदद करता है, जबकि बैड स्ट्रेस हमें नीचे खींचता है। डिस्ट्रेस के साइंस को पहचान कर हम इसे इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं और इसे अपनी लाइफ को कंट्रोल करने से रोक सकते हैं। स्ट्रेस हमें कई लेवल्स पर अफेक्ट करता है। हमारी फिजिकल और मेंटल वेलबीइंग दोनों पर इंपैक्ट डालता है। फिजिकली स्ट्रेस सर दर्द, मसल टेंशन, थकान, पाचन संबंधी प्रॉब्लम्स और नींद न आने की प्रॉब्लम्स के रूप में दिखाई दे सकता है। यह हमारे इम्यून सिस्टम को भी कमजोर कर सकता है, जिससे हम बीमारियों के प्रति ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। मेंटली और इमोशनली स्ट्रेस नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स की झड़ी लगा सकता है। एंजाइटी, चिड़चिड़ापन, उदासी, गुस्सा और ध्यान केंद्रित करने में डिफिकल्टी, ये सभी स्ट्रेस के कॉमन सिम्टम्स हैं। समय के साथ क्रॉनिक स्ट्रेस, एंजाइटी डिसऑर्डर्स और डिप्रेशन जैसी सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशंस में कंट्रीब्यूट कर सकता है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि माइंड और बॉडी एक दूसरे से जुड़े हैं। जब हम स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं तो हमारा शरीर कॉर्टिजोल और एड्रेनलिन जैसे हार्मोन्स रिलीज करता है। ये हार्मोन्स फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को ट्रिगर करते हैं, हमें परसीव्ड थ्रेट से डील करने के लिए प्रिपेयर करते हैं। छोटे बर्स्ट्स में ये रिस्पॉन्स हेल्पफुल होता है, लेकिन स्ट्रेस हार्मोन्स के प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर का हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है। सेक्शन 4, स्ट्रेस मैनेज करने के आसान तरीके, अपनी शांति ढूंढना। अच्छी बात यह है कि स्ट्रेस मैनेज करने और अपनी वेल बीइंग पर कंट्रोल पाने के कई सिंपल लेकिन इफेक्टिव तरीके हैं। सबसे पावरफुल टूल्स में से एक है रेगुलर एक्सरसाइज। फिजिकल एक्टिविटी एंडोर्फिन्स रिलीज करती है, जिनका मूड बूस्टिंग इफेक्ट होता है और ये स्ट्रेस हार्मोन्स को कम कर सकते हैं। कोई ऐसी एक्टिविटी ढूंढें जो आपको पसंद हो, चाहे वो रनिंग हो, स्विमिंग हो, डांसिंग हो या नेचर में ब्रिस्क वॉक करना हो। माइंडफुलनेस टेक्निक्स जैसे मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग भी स्ट्रेस मैनेज करने में बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। ये प्रैक्टिसेस दिमाग को काम करते हैं, रेसिंग थॉट्स को कम करते हैं और इनर पीस को बढ़ावा देते हैं। जब आप ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हो तो कुछ मिनट्स की डीप ब्रीदिंग से भी बहुत फर्क पड़ सकता है। एक और इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है सेल्फ केयर को प्रायोरिटाइज करना। इसका मतलब है उन एक्टिविटीज के लिए टाइम निकालना जो आपको खुशी और रिलैक्सेशन देती है, चाहे वो बुक पढ़ना हो, वार्म बैथ लेना हो, म्यूजिक सुनना हो, लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करना हो या अपने हॉबीज को परस्यू करना हो। सेल्फ केयर सेल्फिश नहीं है, ये आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एसेंशियल है। सेक्शन 5, सकारात्मकता को बढ़ावा देना, स्ट्रेस फ्री लाइफ की आपकी कुंजी। स्ट्रेस मैनेज करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन लॉन्ग रन में स्ट्रेस कम करने के लिए लाइफ के प्रति पॉजिटिव आउटलुक रखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना या सब कुछ परफेक्ट होने का दिखावा करना नहीं है। इसका मतलब है चैलेंजेस को होपफुल और कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट से अप्रोच करना। पॉजिटिविटी को बढ़ावा देने का एक तरीका है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना। हर दिन कुछ टाइम निकालकर अपनी लाइफ की गुड थिंग्स के लिए अप्रिशिएट करें, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करें, थैंक यू नोट्स लिखें या सिंपली उन चीजों के बारे में रिफ्लेक्ट करें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। ग्रैटिट्यूड हमारे फोकस को नेगेटिविटी से दूर शिफ्ट करने में मदद करता है और हमें प्रेजेंट मोमेंट को अप्रिशिएट करने में मदद करता है। एक और पावरफुल टूल है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अपने आप से प्यार से पेश आएं और नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव एफर्मेशन से चैलेंज करें। मैं ये नहीं कर सकता कहने के बजाय ये चैलेंजिंग है, लेकिन मैं इसे हैंडल करने में केपेबल हूँ कहने की कोशिश करें। पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपके सेल्फ एस्टीम को बूस्ट कर सकता है और स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को ज्यादा कॉन्फिडेंस और रेजिलियंस के साथ अप्रोच करने में आपकी मदद कर सकता है। याद रखें, स्ट्रेस मैनेजमेंट एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं।
इन सिंपल और इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज को अपनी डेली लाइफ में शामिल करके आप लाइफ के चैलेंजेस के बावजूद ज्यादा पीस, जॉय और रिजिलियंस डेवलप कर सकते हैं। जिंदगी के सफर में खुद पे काबू रखना एक सुनहरी डोर की तरह है जो कामयाबी, खुशी और संतुष्टि के ताने बाने को बुनती है। ये वो दिशा सूचक है जो हमें मुश्किलों में रास्ता दिखाता है, वो पतवार जो हमें अपने लक्ष्यों की ओर ले जाता है और वो चाबी जो हमें एक मीनिंगफुल जिंदगी का दरवाजा खोलती है। खुद पे काबू के बिना हमारे हुनर और सपने बेकार जमीन पर बिखरे बीजों की तरह रह जाते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन वो नींव है जिस पर हम एक खास जिंदगी बनाते हैं। ये हमें जल्दी मिलने वाले सुखों के लालच का विरोध करने, मुश्किलों में डटे रहने और अपने उसूलों और आकांक्षाओं के प्रति प्रतिबद्ध रहने की ताकत देती है। हर बार एक्सरसाइज करने से मजबूत होने वाली मांसपेशियों की तरह सेल्फ डिसिप्लिन हमारी अचीवमेंट, रिजिलियंस और इनर पीस की क्षमता को बढ़ाती है। आज के डिस्ट्रैक्शंस और जल्दी मिलने वाले सुखों के दौर में सेल्फ डिसिप्लिन को डेवलप करना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। ये एक ऐसा स्किल है जिसे सीखा, प्रैक्टिस किया और बेहतर बनाया जा सकता है, जिससे ज्यादा फोकस, पर्पस और सेटिस्फैक्शन वाली जिंदगी मिलती है। सेल्फ डिसिप्लिन की ताकत का इस्तेमाल करके हम सेल्फ मास्टरी के एक ट्रांसफॉर्मेटिव सफर पर निकलते हैं, अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करते हैं और एक ऐसी जिंदगी बनाते हैं जो हमारे डीपेस्ट वैल्यूज के साथ ट्रूली अलाइन करती है। सेल्फ डिसिप्लिन असल में अपने लॉन्ग टर्म गोल्स और वैल्यूज के हिसाब से अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार को कंट्रोल करने की क्षमता है। यह वो अंदरूनी ताकत है जो हमें इंपल्सेस का विरोध करने, ग्रेटिफिकेशन को डिले करने और मुश्किलों में डटे रहने में मदद करती है, तब भी जब हमें डिस्कम्फर्ट या टेम्पटेशन का सामना करना पड़ता है। सेल्फ डिसिप्लिन डिप्रिवेशन या रिजिडिटी के बारे में नहीं है, बल्कि ये उन कॉन्शियस चॉइसेस को बनाने के बारे में है जो हमारी वेलबीइंग को सपोर्ट करती है और हमें हमारे डिजायर्ड आउटकम्स की ओर ले जाती है। ये हमारे एक्शंस को हमारे इंटेंशंस के साथ अलाइन करने की कला है, जहां हम हैं और जहां हम होना चाहते हैं के बीच के गैप को ब्रिज करना। एक माली को अपने बगीचे की देखभाल करते हुए इमेजिन करो। वो ध्यान से बीज बोते हैं, मिट्टी को पानी देते हैं और नियमित रूप से वीड्स हटाते हैं, तब भी जब उन्हें तुरंत रिजल्ट्स नहीं दिखते। एक फ्लरिशिंग गार्डन के विजन से प्रेरित होकर ये कंसिस्टेंट एफर्ट सेल्फ डिसिप्लिन की भावना को दर्शाता है। जैसे माली अपने बगीचे को देखभाल और ध्यान से डेवलप करता है, वैसे ही हमें भी सेल्फ डिसिप्लिन के जरिए अपने दिमाग और एक्शंस के बगीचे को डेवलप करना चाहिए, अपनी क्षमता के बीजों को पोषित करना चाहिए और अपनी आदतों और दिनचर्या की मिट्टी की देखभाल करनी चाहिए। अपने इनर वर्ल्ड पे काबू पाकर हम वो फर्टाइल ग्राउंड तैयार करते हैं जहां से कामयाबी और खुशी फल फूल सकती है। इमोशनल सेल्फ डिसिप्लिन भावनाओं की लहरों को नेविगेट करने के बारे में है। इसमें हमारी इमोशंस को पहचानना, उनके ओरिजिन्स को समझना और उन्हें इस तरह मैनेज करना शामिल है जो हमारे वैल्यूज और लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ अलाइन हो। इमोशंस पावरफुल फोर्सेस हैं जो हमें आगे बढ़ा भी सकती है और पीछे भी खींच सकती है। इमोशनल सेल्फ डिसिप्लिन की प्रैक्टिस करके हम इंपल्सिवली रिएक्ट करने के बजाय थॉटफुली रिस्पॉन्ड करना सीखते हैं। इसका मतलब है अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना, बिना उनके द्वारा ओवरवेल्म्ड हुए, और ऐसे चॉइसेस करना जो हमारे ट्रू इंटेंशंस और एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करते हों। ये अपनी इमोशंस की रिस्पेक्ट करने और अपने एक्शंस पर कंट्रोल बनाए रखने के बीच बैलेंस बनाने के बारे में है। इमोशनल सेल्फ डिसिप्लिन हमें मुश्किलों में भी ग्राउंडेड और फोकस्ड रहने की ताकत देती है। ये हमें जिंदगी की चुनौतियों को ग्रेस और रिजिलियंस के साथ नेविगेट करने में मदद करती है। ये सुनिश्चित करती है कि हमारी इमोशंस हमें सैबोटाज करने के बजाय हमारी मदद करें। इमोशनल सेल्फ डिसिप्लिन में मास्टर करके हम एक ऐसी जिंदगी बनाने की क्षमता हासिल करते हैं जो इमोशनली फुलफिलिंग भी हो और हमारे डीपेस्ट वैल्यूज और गोल्स के साथ। हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे सेल्फ अवेयरनेस के बारे में। कभी सोचा है कि सेल्फ अवेयरनेस असल में क्या होती है? ये ऐसा है जैसे एक आईना जो ना सिर्फ आपका चेहरा दिखाता है बल्कि आपके मन, विचारों, भावनाओं, आदतों और व्यवहार को भी दिखाता है। सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म साक्षात्कार मतलब खुद को अच्छी तरह से जानना और समझना।
ये आपको बताता है कि आप असल में कौन हैं और जिंदगी में कैसे आगे बढ़ना है। खुद को जानकर आप अपने सोच और काम के ज्यादा जिम्मेदार बनते हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस जरूरी क्यों है? देखो, ये हमारी जिंदगी के हर हिस्से से जुड़ी है, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और यहां तक कि आध्यात्मिक विकास से भी। चलो इसे और अच्छे से समझते हैं। पहला, सेल्फ अवेयरनेस से मानसिक स्पष्टता आती है। जब आप अपनी भावनाओं, विचारों और इच्छाओं को समझते हैं तो आप अपने जीवन के उद्देश्य और प्राथमिकताओं को और स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। यह स्पष्टता आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। दूसरा, ये फैसले लेने में मदद करता है। ये जानकर कि आपकी आदतें आपके चुनावों को कैसे प्रभावित करती हैं, आप बेहतर फैसले ले सकते हैं। जब आप अपनी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को जानते हैं तो आप ज्यादा अच्छे से फैसले ले पाते हैं। तीसरा, ये भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। एक बार जब आप अपनी भावनाओं को पहचान लेते हैं तो आप उन्हें ठीक से व्यक्त कर सकते हैं। इससे तनाव और चिंता कम होती है और मन को शांति मिलती है। चौथा, सेल्फ अवेयरनेस व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देती है। अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानने से आपको उन क्षेत्रों में सुधार करने में मदद मिलती है जहां काम करने की जरूरत है और आपकी क्षमताओं को बढ़ाया जा सकता है। पांचवा, ये रिश्तों को बेहतर बनाता है। दूसरों के साथ कैसे बातचीत करते हैं और कैसे व्यवहार करते हैं, ये समझने से आपके सामाजिक संबंध बेहतर होते हैं। इससे सहानुभूति और मजबूत रिश्ते बनते हैं। अब फायदों के बारे में बात करते हैं। सेल्फ अवेयरनेस से मानसिक और भावनात्मक स्थिरता आती है। अपनी मानसिक स्थिति को समझकर आप उन्हें बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे जीवन ज्यादा संतुलित और शांत बनता है। ये आत्मविश्वास बढ़ाता है। अपने अंदर के व्यक्ति के बारे में जागरूक होने से आप अपनी क्षमताओं और कमियों को स्वीकार करते हैं, जिससे आपका आत्म मूल्य बढ़ता है। आपको अपनी अहमियत और कीमत का एहसास होता है। ये निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। सेल्फ अवेयरनेस आपको अपनी आंतरिक इच्छाओं और लक्ष्यों को पहचानने में मदद करती है, जिससे आप सही और प्रभावी निर्णय ले पाते हैं। इसका करियर, रिश्तों और स्वास्थ्य जैसे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह सामाजिक संबंधों को मजबूत करता है। अपनी भावनाओं और विचारों को समझने से आपको अपने रिश्तों में ज्यादा सहानुभूति और समझ दिखाने में मदद मिलती है। इससे मजबूत और स्वस्थ रिश्ते बनते हैं। यह तनाव और चिंता को कम करता है। अपने विचारों और भावनाओं को एक साथ लाकर आप तनाव को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। आप उन परिस्थितियों से निपटना सीखते हैं जो आपकी मानसिक स्थिति को बिगाड़ सकती हैं। तो आप सेल्फ अवेयरनेस का अभ्यास कैसे कर सकते हैं? यहाँ कुछ अभ्यास दिए गए हैं। ध्यान और माइंडफुलनेस आपके विचारों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बहुत अच्छे हैं। वे मन को शांत करते हैं और आपको वर्तमान क्षण में जीने में मदद करते हैं, जिससे आपकी मानसिक स्थिति की समझ बढ़ती है। सेल्फ रिफ्लेक्शन में आपकी दैनिक गतिविधियों, भावनाओं और विचारों का विश्लेषण शामिल है। इससे आपको अपनी मानसिकता और आंतरिक स्थिति को पहचानने में मदद मिलती है। अपने विचारों और भावनाओं को लिखना एक और प्रभावी तरीका है। अपनी भावनाओं को लिखने से स्पष्टता मिलती है और अंदर क्या चल रहा है, इसकी बेहतर समझ मिलती है। दूसरों से प्रतिक्रिया लेना भी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ा सकता है। यह आपको यह समझने में मदद करता है कि दूसरों पर आपका क्या प्रभाव पड़ता है और किन क्षेत्रों में आप सुधार कर सकते हैं। शारीरिक और मानसिक संकेतों को समझना जरूरी है। कभी-कभी हमारा शरीर और दिमाग हमारी मानसिक स्थिति के बारे में संकेत देते हैं। इन संकेतों को पहचानने और समझने से आप अपनी भावनाओं और मानसिकता के बारे में ज्यादा जागरूक होते हैं। अंत में सेल्फ अवेयरनेस जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो मानसिक और भावनात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमें अपनी आंतरिक दुनिया को समझने में मदद करता है और हमारी बाहरी बातचीत को बेहतर बनाता है। सेल्फ अवेयरनेस का अभ्यास करने से न केवल हमारी मानसिक स्थिति में सुधार होता है, बल्कि हमारे सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन की गुणवत्ता भी बढ़ती है। तो चलिए सेल्फ अवेयरनेस को अपनाते हैं